हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप लोगों का बायोबिट्स में स्वागत है। मैं हूं भूषण सपकाल और स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके इस चैनल पे बायोबिट्स पे। आज हम लोग क्लास 10 साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन जो पार्ट बच्चों आपको सबसे ज्यादा टफ जाता है, हम उसे पहले छेड़ेंगे। उसका पहला की में बनाएंगे, उसके बाद उसको अच्छे से खाएंगे, ब्रेन में बैठा लेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो स्लोली 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 पूरा चैप्टर में ये अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका की नाम है बायोबिट्स, उस पर अपलोड करूंगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन। तो जब भी मैं अगला वीडियो पुश करूंगा, जब भी क्रिएट करके आपके पास भेजूंगा कि YouTube पे भेजूंगा, तब आप लोगों का बेल आइकन ऑन होने चाहिए, तभी आप लोगों को वो नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग अच्छे से प्रोसीड कर पाओगे। अब चैप्टर अगर स्टार्ट कर लिया है तो उसे प्रोसीड भी करेंगे और खत्म भी करेंगे, लेकिन आज बस प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, हाउ द प्रोटीन मेक्स इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी में खुद प्रोटीन भी बनता है, बाहर से तो अपन खाते हैं, कि बॉडी भी प्रोटीन बनाती है। क्यों बनाती है, क्या बनाती है, कैसे बनाती है, सब कुछ करेंगे आज के चैप्टर में डिस्कस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे समझता है कि बच्चों को कंटेंट कैसे लग रहा है, और अगर कुछ क्वेरी होगी उसे भी कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। सॉरी फॉर दैट प्रीवियस वीडियो जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला, मैंने यही पर उसका नोटिफिकेशन या कमेंट्स मेरे पास से ऑफ हो गए थे। तो इस बार ये चीज नहीं करूंगा, मैं इस बार अच्छे से डालूंगा और आप सब लोगों को कमेंट करने का मौका मिलेगा। और सबने कमेंट करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अच्छी कमेंट भेजो ताकि मैं और मोटिवेट हो पाऊं। अगर बुरी लगी तो क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं वो बोलिए, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक दैट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। आइए शुरू करते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस समझने से पहले उसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। किसी भी चीज को सीखने से पहले उसके बेसिक्स जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों को बेसिक्स आते हैं, अगर आप लोग बेसिक्स में स्ट्रांग हो, तो आप लोग उस टॉपिक को मास्टर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। और यही भी होता है पढ़ने का या कोई भी चीज, नई नई चीज सीखने के लिए बेसिक सीखते हैं। जैसे आप क्रिकेट कोचिंग में जाओ, आपको सर क्रिकेट बेसिक सिखाएंगे, पहले हाउ टू होल्ड द बैट, हाउ टू होल्ड द बॉल, ये सारी बेसिक्स होती है। यही आपकी बिल्ड करती है आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन या किसी भी चीज को सीखने के लिए। आपके बेसिक्स आपको बिल्ड करते जाते हैं। तो एक एक स्टेप्स आगे जाएंगे और इस चीज को शानदार तरीके से सीखेंगे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाए, ठीक है। सो बेसिक्स में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि डीएनए क्या चीज होता है और कहाँ होता है। उसके बाद आरएनए क्या चीज होता है और कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात जान लो कि आपका जो प्रोटीन बनेंगे, आपके जो प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन्स बनते हैं सेल्स के अंदर। सेल है तो सेल का न्यूक्लियस भी होगा, कुछ इस तरह से आपके सेल का न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियस को, माफ करना थोड़ा डायग्राम में हाथ तंग है मेरा, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। कुछ इस तरह से आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज द डॉन ऑफ दैट सेल। भाई न्यूक्लियस सबसे बड़ा बंदा है। न्यूक्लियस के बिना सेल अधूरी है। जैसे उनके बिना तुम अधूरे हो, उसी तरह न्यूक्लियस के बिना सेल अधूरी है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रेजेंट होगा डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रेजेंट होगा डीएनए। अब डीएनए समझ में आ गया भाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसका स्ट्रक्चर नहीं देखना हमें, हमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है 10th में। डीएनए पता चल गया कहाँ पे होता है, ठीक है। नाउ इसका लोकेशन समझ में आ गया। हाँ, एक और बात समझ लो डीएनए के, डीएनए इज द बॉस ऑफ दैट सेल।
यस, यू हर्ड इट राइट। डीएनए इज द बॉस। इसके बिना कुछ नहीं मिलेगा। जब तक डीएनए ऑर्डर नहीं देगा सेल को कि आपको ये प्रोटीन बनाना है, तब तक प्रोटीन नहीं बनेगी। और जिस तरह का आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है, उसी तरह आपकी बॉडी की सेल्स फंक्शन करते हैं। जिस तरह का प्रोटीन आपके बॉडी में फॉर्म होगा, उसी तरह का फंक्शन आपकी सेल्स करेंगे। जो भी प्रोटीन सेल्स बनाएंगे, सेम फंक्शन आपकी बॉडी करेगी। तो आपकी बॉडी का पूरा फंक्शन आपके प्रोटीन्स पे डिसाइड होता है। और प्रोटीन कौन डिसाइड करते हैं? डीएनए। डीएनए जो प्रोटीन कहेंगे भाई, सेल वो बना देगी। और जो सेल प्रोटीन बनाएगी, वैसे आपकी बॉडी बिहेव करेगी, वैसे आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये चेन है। तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ये डिसाइड करेगा आपके प्रोटीन। और प्रोटीन किस तरह के होंगे, ये डिसाइड करेगा आपका डीएनए। मतलब डायरेक्टली डीएनए डिसाइड कर रहा है कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होगा। डीएनए ने जैसे प्रोटीन बनाने को बोले, सेल अपना काम करेगी, प्रोटीन बना देगी। और जैसे सेल ने प्रोटीन बनाया, वैसी बॉडी होगी। तो अल्टीमेटली डीएनए इज द बॉस ऑफ एवरीथिंग यू हैव। आपके पास जो भी क्वालिटीज है, जो भी डिसक्वालिटीज है, सबका बॉस है आपका डीएनए, जो कि प्रेजेंट है बॉडी के हर सेल के, ईच सेल के, बॉडी के हर सेल के हर न्यूक्लियस के अंदर। सारे बॉडी के सारे सेल्स के पास न्यूक्लियस होगा खुद का। जी हाँ। सारे न्यूक्लियस के अंदर खुद का डीएनए होगा। जी हाँ। और सारी सेल्स का डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर होता है। सारी सेल्स का डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर होता है। सो नाउ डीएनए समझ में आ गया। डीएनए इज द बॉस। न्यूक्लियस भी बॉस ही होगा। डीएनए को, बॉस को पालने वाले, बॉस रहने वाले हवेली को क्या बोलेंगे? बॉस का घर। जिस आन शान बान में बॉस रहेगा, उसी आन शान बान में घर भी रहेगा उसका। तो न्यूक्लियस भी सेल्स के, न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ सेल। द ब्रेन ऑफ सेल। कौन है ब्रेन ऑफ सेल? हु इज द ब्रेन ऑफ सेल? द ब्रेन ऑफ सेल इज न्यूक्लियस। ओके, नाउ ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए जैसा बोलेगा उसी तरह के प्रोटीन बनेंगे। और जिस तरह प्रोटीन बनेंगे, उसी तरह आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। ठीक है ना। अब आरएनए देखो। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। आरएनए इज ऑफ 3 टाइप। एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए। सॉरी, tRNA, mRNA and rRNA. Now, what is the function of all these 3 RNAs? तीनों भी RNA, लेकिन तीनों का फंक्शन अलग अलग है। और स्लोली स्लोली देखेंगे फंक्शंस क्या है। ठीक है, इतना नोट कर लो। ये सारी बेसिक्स चीजें हैं। तब तक मैं नहीं, नोट कर लो। आई होप 2 मिनट लो, नोट कर लो। चलेंगे आगे। आज सीखना है बढ़िया बढ़िया बातें। बढ़िया बातें सीखेंगे सर। दोस्त को स्कूल में उल्लू बनाएंगे सर। दोस्त से क्वेश्चन पूछेंगे सर। मैं भी ऐसे करता था, एक्स्ट्रा पढ़ाई करके जाता था स्कूल में, फिर बच्चों के खींचता था, भाई तुझे कुछ नहीं आता, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। और स्पेशली करके लड़कियों के सामने मजाक उड़ाता था। इसका मतलब इम्प्रेस हो जाए। पर कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं। दुख भरी कहानी किसी और वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन करेंगे। ठीक है। सो बेसिक सी बातें पता चल गई। हमें प्रोटीन बनाना है। एक सेल लेंगे, हमें एक सेल देंगे और बोलेंगे भाई बनाओ प्रोटीन। अब हम बोलेंगे भाई प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन अब बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो कोई सामग्री नहीं है। आपके पास सामग्री भी है। देखो, एक और कंसेप्ट जान लो बेसिक्स में। प्रोटीन छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ये हर एक चीज अमाइनो एसिड है। प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन एक चेन है।
छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स की एक चेन है। तो अगर प्रोटीन बनाने हैं तो आपको अमाइनो एसिड्स चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें लेंगे अपन क्या करेंगे, अपन छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स लेंगे, उनको बांध देंगे, कस के एक दूसरे से बांध देंगे, बन गया आपका प्रोटीन। अपन एक अमाइनो एसिड लेंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे, पांचवा लेंगे, छठा, सातवां, कितने भी हो सकते। देखिए प्रोटीन एक अमाइनो एसिड से लेके 1000 मिलियन ट्रिलियंस तक होते हैं। एक प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड्स को लेके मिलियंस ट्रिलियंस तक अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। अलग अलग प्रोटीन में अलग अलग नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे, डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं। आप कौन सा भी प्रोटीन बनाने को बोलेंगे, अपन कौन सा भी बनाएंगे, सारी प्रोटीन एक ही प्रोसेस से बनेंगे। अपन प्रोसेस सीखेंगे, बस किसी में ज्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे, किसी में कम होंगे। तो ये वाला प्रोटीन देखो 7 अमाइनो एसिड्स वाला है। अब इन प्रोटीन को अपन टाइटली बांध देंगे और ये बन जाएगा आपका प्रोटीन। ऐसे अपन आज प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन बनाने को बोला, एक सेल दे दी, यहाँ पे थोड़े फार अमाइनो एसिड दे दिए, खुल लिया। इनको बांधने का काम करेंगे अब अपन, इनको पैक टाइट करने का काम करेंगे अपन। खुले दे दी, बोला प्रोटीन बनाओ। हमने बोला प्रोटीन बनाएंगे भाई, लेकिन कैसा प्रोटीन, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। प्रोटीन में सीक्वेंस होता है बेटा, कि एक नंबर पे ये वाला प्रोटीन है, अमाइनो एसिड आएगा, दूसरे नंबर पे ये वाला, तीसरे नंबर पे ये वाला। आपने अमाइनो एसिड्स तो दे दिए, लेकिन आपने बताया नहीं ना पहले कौन सा लगेगा, दूसरा कौन सा लगेगा, तीसरा कौन सा लगेगा। अब ये सारी बातें हमें एक डॉन बोलेंगे। जो डॉन किस में बैठे होंगे, न्यूक्लियस में बैठे होंगे डॉन जी बोलेंगे। अब डॉन जी ऑर्डर देंगे, भाई एक नंबर पे इसको लगाओ, दूसरे नंबर पे। डॉन लोग यही करते हैं, अपने चमचे लोगों को, अपने वर्कर लोगों को ऑर्डर देते हैं, भाई तू ये कर, भाई तू वो कर, और बेचारे वर्कर्स लोग सुन लेते हैं। बेचारा नहीं होता, बेचारों का दुख, बेचारों की जिंदगी दुख, दर्द, परेशानियों से भरी होती है, और आखिर में जाके अपने डॉन जी के सामने उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। तो ये डॉन जी थे हमारे। अब इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, इनके पास पूरा इंफॉर्मेशन है, इस चीज की इंफॉर्मेशन है। इनके पास इंफॉर्मेशन है कि आपका जो प्रोटीन बनने वाला है, उस प्रोटीन में नंबर 1 अमाइनो एसिड कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। इनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन डॉन लोग कभी काम नहीं करते। तो काम करने के लिए इन्होंने नौकर पाल रखे। डीएनए ने काम करने के लिए अपने नौकर पाल रखे, वर्कर्स है उनके अंदर। उन वर्कर, वो कौन वर्कर है, एक एमआरएनए नाम का वर्कर है, एक टीआरएनए नाम का वर्कर है, एक आरआरएनए नाम का वर्कर है। ये तीनों वर्कर है डीएनए इज द बॉस। आरएनए, तीनों आरएनए डीएनए के वर्कर है। अब कैसे काम करेंगे, अब भाई अपने पास अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड से हमें बनाना है प्रोटीन। हमें पता है अगर अमाइनो एसिड्स को हम एक दूसरे से जोड़ते जाए तो एक मस्त से प्रोटीन बनेगा। लेकिन हमें ये बात भी पता है, प्रोटीन बनना है तो अमाइनो एसिड्स को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक सीक्वेंस में जोड़ना पड़ेगा। कौन सा भी प्रोटीन कहीं पे भी लगा दोगे, बात नहीं बनेगी। आपको अगर बात बनानी है, बात बन जाए, अगर ऐसा लग रहा है तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन चुरानी पड़ेगी डीएनए से वो लेनी पड़ेगी, सो दैट आप वो इंफॉर्मेशन लेके आपका प्रोटीन बना सको। तो ये इंफॉर्मेशन चुराने का जिम्मा होता है या लेने का जिम्मा होता है एमआरएनए का। एमआरएनए भाई जाते हैं डीएनए अंकल के पास, कहते हैं अंकल जी सुनिए। डीएनए बोलता है हाँ बोल बेटा, बेटा नहीं बोल साले नौकर। डीएनए बोलेगा, एमआरएनए बोलेगा सर जी आपके पास जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन कैसे बनानी है वो हमें दे दीजिए। डीएनए दे देगा, क्योंकि डीएनए को भी प्रोटीन बनाना है ना। डीएनए भी चाहता है कि हमारे घर में रोजी रोटी आए, हमारे घर में प्रोटीन बने,
हमारे सेल्स में प्रोटीन बने, तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को दे देगा। अब ये इंफॉर्मेशन मैं ऐसे क्यों निकाल रहा हूं? इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह होती है, तीन तीन के फॉर्म में, तीन स्टंप के फॉर्म में। स्टंप्स, सर जी स्टंप्स की बात कर ली तो क्रिकेट खेलने का मूड हो रहा है, फिर खेलेंगे यार, क्रिकेट भी खेलेंगे। मुझे भी बड़ा दिल होता है क्रिकेट खेलने का। पॉइंट पे आते हैं, क्रिकेट का अगर नाम लिया ना मैंने, पूरा वीडियो ऐसे ही चले जाएगा। हाँ, तो डीएनए से इंफॉर्मेशन ले ली, डीएनए ने दे दी एमआरएनए को, वो ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में होती है, इसे ही बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब तीन, कोडॉन मतलब कोड, तीन तीन के कोड में इंफॉर्मेशन होती। ये तीन कोड एक अमीनो एसिड्स के लिए है, इस पे लिखा होता है ये वाला अमीनो एसिड, ये वाला अमीनो एसिड, ये दूसरे वाले अमीनो एसिड के लिए है, ये तीसरे वाले अमीनो एसिड के लिए, ये फोर्थ वाले अमीनो एसिड के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन अब एमआरएनए ले लेगा। एमआरएनए अंदर आया था, एमआरएनए ले लिया, अब एमआरएनए इस छेद से बाहर निकल जाएगा। अब समझ में आ रहा है डीएनए को छेद क्यों है, डीएनए से टकला क्यों है, उसके अंदर छेद क्यों है? क्योंकि एमआरएनए को अंदर जाने को बाहर आने को जगह लगेगी ना। अगर तुमने बाउंड्री पैक कर ली तो कैसे आएगा बेचारा अंदर, उसको थोड़ी जगह होती है, ठीक है। अब एमआरएनए बाहर आया, इसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन एमआरएनए ना एक गधा है, गधा, जिसके ऊपर अपन इंफॉर्मेशन डालते और भेज देते बाहर। उसको डीएनए ने क्या किया, डीएनए को लगा ये बंदा आया बाहर से, ये प्रोटीन बनाने वाला है, अब इसको इंफॉर्मेशन दे दूं, ये बना लेगा। लेकिन ये तो गधा है, ये बस सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा, इसे पढ़ाई लिखाई नहीं आती। इसलिए पढ़ाई लिखाई करो बेटा, गधा नहीं बनना अपने को, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। ये एमआरएनए बाहर आया, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, लेकिन ये इंफॉर्मेशन तो पढ़नी जरूरी है। इसी के अंदर लिखा है कि पहले कौन सा अमीनो एसिड आएगा, बाद में कौन सा आएगा, इसी में लिखा है। तो अब इसे पढ़ने के लिए हम एक शानदार, होशियार, महान बच्चे को बुलाएंगे जिसका के नाम है टीआरएनए। अब ये आएगा यहाँ पे, एमआरएनए बोलेगा तू चल हट गधे, तूने इंफॉर्मेशन डाली, ये ले तेरे पैसे, कंटी मार, निकल जाएगा बेचारा, एमआरएनए निकल जाएगा। अब टीआरएनए आएगा, यहाँ पे ऐसे स्टिक करेगा, पढ़ेगा इसको क्या है। लेकिन इसको भी ना, टीआरएनए को, होशियार बंदा है ना, इसे भी ना बस पढ़ना आता है, इसे समझता नहीं कुछ, ये बस पढ़ता है, ये रट्टे मारने वाला बंदा है। पढ़ाई तो करता है बेचारा, पढ़ता तो है, टाइम तो इन्वेस्ट करता है, एनर्जी इन्वेस्ट करता है, लेकिन रट्टे मारता है। इसे पढ़ने आता है, समझ में आता है, भाई ये अमीनो एसिड चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में उस अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा नहीं। अब क्या करना होगा हमें, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये पहले अमीनो एसिड की, दूसरे अमीनो एसिड की, तीसरे अमीनो एसिड की, चौथे अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ के उन अमीनो एसिड्स को बुला के ज्वाइन भी करना है। ये पहला पढ़ेगा, अमीनो एसिड को बुलाएगा, दूसरा बुलाएगा, लेकिन इसको ना जो अपना टीआरएनए है, टीआरएनए को बस पढ़ाई लिखाई आती, रट्टा मारना आता है, इसे समझता नहीं कौन सा अमीनो एसिड है। तो ये क्या करता है, ये खुद पढ़ता है, समझता है क्या है, और आरएनए को काम बोलता है, भाई ये इस पे ये लिखा है, तुम जाओ अमीनो एसिड्स को लेके आओ और उनको इकट्ठा बांध दो ताकि अपना प्रोटीन बन जाए। तो टीआरएनए इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, समझेगा कि इसके अंदर क्या लिखा है, और उस इंफॉर्मेशन को आरआरएनए के पास दे देगा। अब आरआरएनए क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा, ढूंढेगा अमीनो एसिड्स कहाँ है। सेल में चालू है ये सब बेटा, मैं बस बाहर, सेल के अंदर अपनी जगह नहीं है, सेल बड़ी छोटी दे दी थी हम लोगों को, तो मैं बाहर निकाल रहा हूं। तो आरएनए क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को जो टीआरएनए ने एमआरएनए पर पढ़ी थी और समझी थी, उस इंफॉर्मेशन को आरएनए को बता देगा। अब आरएनए क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके उन अमीनो एसिड्स को बुलाएगा और इकट्ठा बांध देगा।
बन गए इकट्ठा। अब ये अमाइनो एसिड्स इकट्ठा बन गए मतलब प्रोटीन बन गया। क्या था हमारा प्रोटीन? प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करने था। अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा किया तो प्रोटीन बनेगा, बन गया आपका प्रोटीन। हो गया पूरा कांड। अब लेकिन ये पूरी कहानी सीखी हमने, प्रोटीन कैसे बनाते हैं पूरी सीख लिया। पहले थोड़ा नींबू मिर्च डालेंगे, है ना, रेसिपी प्रोटीन बनाने की। सबसे पहले डीएनए होता है हेड, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि आपके प्रोटीन में पहले नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा। पर वो खुद कुछ नहीं करता, वो बस सेठ की तरह, डॉन की तरह बैठ के ऑर्डर देगा ये तीनों वर्कर्स को। पहले एमआरएनए को बोलेगा अंदर आ जाइए इन्फॉर्मेशन लेके, जहाँ एमआरएनए बेचारा जाएगा वो इन्फॉर्मेशन लेगा, बाहर आएगा। लेकिन ये गधा है एमआरएनए, बस इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करेगा। आगे आगे काम करेगा टीआरएनए। टीआरएनए उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा, बड़ा वो बच्चा है ना रट्टे वाला, पढ़ेगा, उसे समझेगा क्या लिखा है, लेकिन वो काम नहीं कर सकता। आलसी बच्चा, पढ़ाकू बच्चा है, लेकिन काम नहीं करेगा। अब वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आरआरएनए को देगा। अब आरआरएनए उस इंफॉर्मेशन को लेके उन अमाइनो एसिड्स को कलेक्ट करेगा, सबको इकट्ठा करेगा और आपको आपका प्रोटीन बना के देगा, सेल्स को आपका प्रोटीन बना के देगा। अब मैंने इसमें ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन किसी की बात नहीं की यार। कहाँ है सब लोग, आखिर है कहाँ पे वो मैं आपको बोलूंगा, ये नोट करना हो तो नोट कर लीजिए जल्दी। खचर पचर हो गया जानता हूँ, लेकिन मुझे माफ करना बच्चों, मुझे माफ करना, मिटा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है, लास्ट है, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत दो, खत्म है बात, खत्म है बात। जी हाँ, बात आपकी खत्म है बिल्कुल ना। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, ठीक, डीएनए डॉन था, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड्स आएगा कौन सा नहीं। तो जो डॉक्यूमेंट्स डीएनए के पास थे वो इंफॉर्मेशन अब एमआरएनए ले लेगा। एमआरएनए को बुलाता है डीएनए, भाई आजा अंदर, मेरे से इंफॉर्मेशन लेके जा। तो वो प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के ऊपर की इंफॉर्मेशन, डॉन के ऊपर की इंफॉर्मेशन एमआरएनए ले लेगा। एमआरएनए आएगा डीएनए के पास, डीएनए के पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उस डेटा को अपने ऊपर लगा लेगा ऐसे। ये एमआरएनए अब जिसके ऊपर की डेटा है, और इस एमआरएनए की हेल्प से इस एमआरएनए, ये एमआरएनए अब न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस in which data of DNA get printed, print हुआ इस पे, get printed over the mRNA। ये प्रोसेस में डीएनए का डेटा एमआरएनए के ऊपर प्रिंट हुआ, इसे ही बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन क्या है? जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए लाई थी, अब
एमआरएनए अंदर गया न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से उसने ट्रांसक्रिप्शन की, और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जो इंफॉर्मेशन लेके आया उसे अब कौन पढ़ेगा? पढ़ाकू बच्चा, टीआरएनए रीड करेगा, और रीड करके सारी इंफॉर्मेशन किसे देगा? आरआरएनए। और आरआरएनए क्या करेगा? बंदा बेचारा अमाइनो एसिड्स को जोड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को लेके अमाइनो एसिड्स को जोड़ेगा। इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए के ऊपर है, ये जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए ने डीएनए से लाई, उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने की प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट हो रही है कोई चीज ट्रांसलेट हो रही है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट हो रही है, इसे ही हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस, लिख सकते हो आप, इन विच इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA गेट ट्रांसलेट, इसलिए ट्रांसलेशन है, गेट ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ, ये भी लिख सकते, इतना भी सही है। आगे आंसर एक्सटेंड करना है तो उसके आगे भी लिख सकते, विद द हेल्प ऑफ rRNA and tRNA। ओके, अब आप लोग बोलोगे सर राइबोसोम का नाम तो सुना ही नहीं दिया। राइबोसोम सुना था कभी? राइबोसोम स्कूल में, ट्यूशन में सुना होगा। तो बच्चों आरआरएनए ही राइबोसोम होता है। आरआरएनए जिसका की काम था उस इंफॉर्मेशन को लेके अमाइनो एसिड्स को जमा करके दबाना एक दूसरे में, उसी को ही राइबोसोम बोलेंगे। देखो आरआरएनए कुछ इस तरह होता है और राइबोसोम कुछ इस तरह से होता है, बंडल। राइबोसोम कुछ नहीं है, राइबोसोम इज जस्ट अ बंडल ऑफ rRNA। राइबोसोम इज जस्ट अ बंडल ऑफ rRNA। तो rRNA जहां पे भी होगा वहां पे अपन राइबोसोम यूज कर सकते हैं। राइबोसोम rRNA ही होते हैं। नाउ दो चीजें हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्राइब कर लिया अपन ने इंफॉर्मेशन डीएनए से। ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेट कर दी उसको, कैसी की सबको पता चल गया। ये राज अब सबको खुल चुका है, किस तरह से इंफॉर्मेशन डीएनए से जाती है। डॉन भाई अपने डीएनए और वर्कर भाई अपने तीनों आरएनए। अब ट्रांसलोकेशन जो कि लास्ट टर्म है, ट्रांसलोकेशन क्या है? ना अपना एमआरएनए था, इसके ऊपर से ट्रिपलेट कोडॉन में, ये नाम याद रखो, ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन में इंफॉर्मेशन थी, इसी इंफॉर्मेशन को किसी ने पढ़ा था? टीआरएनए ने। अब पढ़ के ये दूसरी जगह नहीं जाता, जो आपका आरआरएनए या राइबोसोम, या आपका राइबोसोम टीआरएनए के पास आएगा। राइबोसोम, माफ करना स्पेलिंग गलत हुई, राइबोसोम टीआरएनए के पास आएगा और राइबोसोम इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके टीआरएनए से, देखो टीआरएनए एमआरएनए से पढ़ेगा, समझेगा और बताएगा राइबोसोम को। अब राइबोसोम इसके ऊपर ही होते हैं। अब ये वाला ट्रिपलेट कोडॉन पढ़ लिया टीआरएनए ने, राइबोसोम को बोल दिया भाई ये वाला अमीनो एसिड, तो राइबोसोम इसको बुलाएगा, ये आ गया। अब ये पढ़ना है तो यहां से जंप करनी पड़ेगी, तो राइबोसोम यहां से यहां पे कूद जाएंगे, टीआरएनए भी यहां से यहां कूद जाएगा। अब यहां पे आ गया, ये खत्म है बात, इसका किस्सा खत्म हो गया, इंफॉर्मेशन रहती है। अब इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ के इसका इस वाले का अमीनो एसिड बुलाएंगे, यहाँ पे बुला लेगा और राइबोसोम क्या करेगा, इनको पकड़ेगा और जोड़ देगा, आपस में जोड़ देगा राइबोसोम। फिर से ये खत्म हो गया,
अगले इस पे जाएंगे, अपन पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टीआरएनए पढ़ के राइबोसोम को देंगे। राइबोसोम फिर तीसरे वाले को बुलाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी उसे, और उसको पकड़ के इनको जोड़ देगा। फिर से ये यहां से बुलाएगा, इसको जोड़ देगा, इसको जोड़ देगा, इसको जोड़ देगा, खत्म है बात। देखो चेन बन गई, देखो आपकी, देखो चेन बन गई, देखो बन गई चेन, बन गया प्रोटीन, मिल गई चेन, मिल गया आपको चेन। तो ये राइबोसोम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी, ये जो जंप कर रहा है जंपिंग जैक की तरह, ये जंपिंग जैक की तरह जंप कर रहा है ना राइबोसोम, इसे ही बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कुछ नहीं यार, राइबोसोम आया एमआरएनए के एक एंड पे बैठा, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जंप करते करते, रीड करते करते, अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करते करते जाएगा, इसे ही बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो सिंपली द जंप of ribosomes from one end of mRNA, एक एंड से टू अदर एंड, खत्म। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, और इस तरह से आपका प्रोटीन बनेगा ना। एक चीज और एक सुनियोगे, एक लास्ट में बेटा सीख लो, लास्ट वाला है, नहीं तो इतना सीख लिए और जो नहीं सीखा वही आ गया, तो क्यों रिस्क लेना। सर जी पढ़ा दो। सेंट्रल डोग्मा, नाम तो सुना ही होगा सेंट्रल डोग्मा का। माँ मुझे काला क्यों बनाया माँ? माँ मुझे सेंट्रल डोग्मा क्यों बनाया माँ? हाँ, सेंट्रल डोग्मा के अंदर तीन चीजें आएंगी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ये सारा जो माहौल सीखा हमने, इस सारे माहौल को मिला के सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे, सारी चीजों को मिला के सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे। क्या क्या आएगा सेंट्रल डोग्मा में कि डीएनए एमआरएनए को बोलेगा इधर आजा मेरी इंफॉर्मेशन लेके जा, एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, प्रिंट होगी एमआरएनए के पास, फिर वो इंफॉर्मेशन लेके डीएनए के बाहर जाएगा, डीएनए के बाहर उसे मिलेंगे टीआरएनए, टीआरएनए बोलेगा मैं पढ़ लेता हूँ इंफॉर्मेशन, तुझे पढ़नी नहीं आएगी, तू गधा है, एमआरएनए को बोलेगा। फिर टीआरएनए आएगा, इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, समझेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, समझ के फिर समझेगा, तो समझ में आएगा, लेकिन काम कर सकता है कुछ, रट्टू तोटा वाला है, थ्योरेटिकल है उसको, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर सकता हो। तो प्रैक्टिकली करने के लिए वो राइबोसोम को मतलब आरआरएनए को देगा, राइबोसोम्स फिर उसे पढ़ लेंगे, अमीनो एसिड्स को बुला के लाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह राइबोसोम को देगा, टीआरएनए को देगा, इसी को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, लिखा था। ट्रांसलोकेशन करेंगे, पढ़ते जाएंगे, ट्रांसलोकेशन करते जाएंगे, अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाएंगे, प्रोटीन बन जाएगा। इसी सारी प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहेंगे। सेंट्रल डोग्मा इज ऑल दिस की प्रोसेस कंपैरेटिवली नोन एज सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा भी हो गया। अब क्या बाकी है? क्या 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 छूटा क्या छूटा क्या छूटा क्या छूटा? कुछ नहीं छूटा अभी, अभी लेक्चर छूट जाएगा क्योंकि लेक्चर खत्म हो चुका है। सो गाइस डू मेंशन, मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये लेक्चर कैसी लगा। अगर ऐसे ही लेक्चर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा। अगला लेक्चर जल्द ही डालूंगा, कल या जल्द ही डालूंगा, और आप सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा मोटिवेट बढ़ाइए। मैं भी आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम है अभी 2 मार्च से, उसके पहले आपको सारा कंटेंट मैं दे दूंगा बिल्कुल फ्री, क्वालिटी वाला कंटेंट, अलग अलग कंसेप्ट सीखेंगे हम अलग अलग टेक्निक से, और मजे करेंगे, मौज मारो, तुम भी मारो, मैं भी मारता, मुझे भी पढ़ाई में मजा आता है, आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा। आई होप आपके लिए पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, पानी पीते रहिए, खाना खाते रहिए, सोइए अच्छे से, रेस्ट लीजिए और पढ़ाई को कभी ब्लॉक मत करना, ठीक है। तो इतना कह के मैं मेरा आज का लेक्चर खत्म करना चाहूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।